हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज़ इंडिया। मैं आस्था शर्मा। तो आइए आज की कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। भारत ने पुष्टि की है कि उसे बांग्लादेश से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण का अनुरोध मिला है और यह मामला कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच में है। MEA ने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के हित, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के प्रति प्रतिबद्ध है। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीजेपी कार्यालयों को 3 दिसंबर को घेराव करने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि PU में सालों से लंबित सेनेट चुनावों की तारीख तुरंत तय हो। प्रदर्शन शुरू में केंद्र सरकार के PU की सेनेट और सिंडिकेट संरचना बदलने के फैसले के विरोध में था। हालांकि बाद में उस निर्णय को वापस ले लिया गया था, लेकिन छात्रों का कहना है कि अब भी चुनावों का कोई शेड्यूल नहीं आया है। अयोध्या राम मंदिर में ध्वजारोहण पर पाकिस्तान की टिप्पणी को भारत ने पूरी तरह तिरस्कार के साथ खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को नैतिक पाठ पढ़ाने का हक नहीं है। MEA ने पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और भेदभाव के दागदार रिकॉर्ड का हवाला देकर उसकी आलोचना को दो टूक जवाब दिया। वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि हिमालयों को बचाना सीमाओं को बचाने जितना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने चारधाम और पहाड़ी इलाकों में बेढंग सड़कों के निर्माण की आलोचना करते हुए इस बात पर जोर दिया है। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति होंगी जो ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली को संबोधित करेंगी। वह उसी सदन में जाएंगी जहां वे पहले मंत्री के रूप में बैठ चुकी थी। असम मंत्रिमंडल ने 6 समुदायों को ST दर्जा देने संबंधी रिपोर्ट को मंजूरी दी। असम सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से जुड़ी रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट एक 3 सदस्यीय मंत्रियों के समूह ने तैयार की थी, जिसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रानोज पेगू ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन, फंडिंग और UGC मॉनिटरिंग की जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्र, राज्यों और UGC से पूछा है कि वे निजी विश्वविद्यालयों के नो प्रॉफिट नो लॉस मॉडल को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस ने अरावली की नई परिभाषा को लेकर केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अच्छे इरादों से नरक का रास्ता भी तैयार होता है। जयराम रमेश का दावा है कि नई परिभाषा से खनन रोकने की बात कही गई है, लेकिन वास्तव में इससे अरावली की 90% पहाड़ियां अरावली मानी ही नहीं जाएंगी। केंद्र सरकार ने राजस्थान, असम, चंडीगढ़ और हरियाणा के नए FRRO की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य विदेशी नागरिकों की रजिस्ट्रेशन और निगरानी प्रक्रिया को और प्रभावी बनाना है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगान मंत्री अजीजी की भारत यात्रा बेहद सफल और उपयोगी रही। यात्रा के दौरान अफगान मंत्री अजीजी ने विदेश मंत्री S जयशंकर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क को मजबूत करने पर चर्चा की। ED ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत लोधा डेवलपर्स लिमिटेड को जमा की गई राशि वापस लौटाने का आदेश दिया है। एजेंसी के एक अधिकारी के अनुसार अदालत के निर्देश के बाद संपत्ति की वापसी की प्रक्रिया ED द्वारा पूरी की गई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन की मनमानी कार्रवाई भारत चीन संबंधों के लिए बेहद हानिकारक और सबसे अनुपयोगी है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और यह तथ्य स्वयं स्पष्ट है। भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस बैठक में दोनों मंत्री क्षेत्रीय सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। श्रीलंका में लगातार भारी बारिश से आए भूस्खलन और बाढ़ में अब तक 31 लोगों की मौत हो चुकी है और 14 लोग लापता हैं। कई इलाके जलमग्न हैं। सड़क, रेल सेवाएं बाधित हैं और राहत टीम प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से बचाव कार्य कर रही है। नेपाल में जेनजी के युवाओं ने CPN-UML के कार्यकर्ताओं से टकराव कर दिया जब उनकी याचिकाओं और पार्टी के नेता महेश बासनेट के धनगढ़ी आगमन के विरोध में प्रदर्शन चल रहा था। पुलिस ने बीच बचाव कर स्थिति नियंत्रित की। एक प्रदर्शनकारी को मामूली चोट आई, जबकि विरोध प्रदर्शनों के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन DC में नेशनल गार्ड पर हुए हमले में शामिल संदिग्ध एक अफगान नागरिक था और इस घटना को आतंक का काम करार दिया।
ट्रंप ने उस घटना के बाद उन सभी अफगान प्रवासियों की पुनः जांच की मांग की जो पूर्व राष्ट्रपति जॉय बिडेन के शासनकाल में अमेरिका में आए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देश की सभी निजी, गैर सरकारी और डीम्ड विश्वविद्यालयों की स्थापना, शासन प्रणाली, फंडिंग और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा उनकी मॉनिटरिंग की प्रक्रिया की व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। अदालत ने केंद्र, राज्य सरकारों और यूजीसी से व्यक्तिगत शपथ पत्र मांगे हैं जिन्हें नो प्रॉफिट नो लॉस आधार पर चलने का दावा करने वाले विश्वविद्यालयों की वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता साबित करनी होगी। यूएई ने अपने व्यापक आर्थिक समझौते इंडिया यूएई सीईपीए के अंतर्गत बाजार पहुंच, डेटा साझाकरण, सोने के आयात, कोटा आदि मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने सीईपीए की प्रगति की समीक्षा की, द्विपक्षीय व्यापार की मजबूती पर भरोसा जताया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत यूएई व्यापार $100 अरब पार कर गया। नकली शराब मामले में मुख्य आरोपी अड्डेपल्ली जनार्दन राव ने पुलिस को बताया कि वह यह कारोबार पूर्व मंत्री जोगी रमेश की मदद से चला रहा था। इसके बाद शराब नियंत्रण पुलिस ने जेल में बंद पूर्व मंत्री जोगी रमेश को हिरासत में ले लिया। ओपन एआई ने कहा, चैटजीपीटी को उस 16 साल के अमेरिकी किशोर एडम रैने की आत्महत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। कंपनी का कहना है कि किशोर ने चैटबॉट का गलत, अवैध या अनाधिकृत उपयोग किया था। मुकदमे में दावा है कि चैटजीपीटी ने किशोर को सुसाइड विविधों पर सलाह दी, आत्महत्या नोट लिखने में मदद की और उसकी स्थितियों को नजरअंदाज किया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपने बेटे और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन को जन्मदिन के संदेश में सुझाव दिया कि वे युवाओं में द्रविड़वादी विचारधारा का प्रचार करके दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करें। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इतनी व्यापक स्तर पर यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार कहां से आता है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ आज उस बड़े मुद्दे पर सुनवाई कर रही है जिसमें निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में संशोधन करने के फैसले की वैधता और संवैधानिक अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया गया है। एआईएडीएमके से निष्कासित पूर्व तमिलनाडु मंत्री सेंगोट्टैयन अब विजय की टीवीके पार्टी में शामिल हो गए हैं। सेंगोट्टैयन टीवीके में शामिल होने वाले पहले बड़े और जाने-माने राजनीतिक नेता बन गए हैं। पार्टी ने उन्हें कोयम्बटूर, इरोड, तिरुप्पुर और नीलगिरी जिलों का संगठन सचिव नियुक्त किया है। टीवीके के लिए इसे एक बड़ी राजनीतिक एंट्री माना जा रहा है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मुंबई के दादर स्थित शिव तीर्थ में करीब 45 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात की। यह बैठक पूरी तरह निजी रही और वरिष्ठ नेता मौजूद नहीं थे। सिर्फ कुछ समय के लिए शिवसेना के विधायक वरुण सरदेसाई को बुलाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सशस्त्र बलों ने भारत की संप्रभुता की रक्षा करते हुए पेशेवराना रवैया और देशभक्ति का लोहा मनवाया है। उन्होंने यह भी कहा कि सेना अपने डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के तहत मात्रात्मक परिणाम प्राप्तियों के जरिए खुद को बदल रही है ताकि भविष्य की चुनौतियों के लिए पूरी तरह तैयार रहे। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है कि अगर जापान ताइवान को लेकर रेखा पार करता है तो उसे एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन का कहना है कि जापान द्वारा मिसाइल तैनाती की योजना जो ताइवान के नजदीकी द्वीप पर है उसकी संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा है। बांग्लादेश की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भ्रष्टाचार से जुड़े 3 मामलों में कुल 21 साल कैद की सजा सुनाई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने राजधानी ढाका के पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में सरकारी भूमि के आवंटन में अनियमितताएं की थी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सांसदों से आग्रह किया है कि वे राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए वाइल्ड लाइफ बिल के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जल्द दिलाई जाए। अक्टूबर में पारित यह कानून खतरनाक जंगली जानवरों पर तेज कार्रवाई जैसे पकड़ना, स्थानांतरण या तत्काल सुरक्षा उपाय का प्रावधान करता है। लाल किला धमाके के मुख्य आरोपी जासिर बिलाल वानी को आज दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के लिए एनआईए की हिरासत में भेज दिया। वानी को 17 नवंबर को श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने ड्रोन मॉडिफाई और रॉकेट निर्माण जैसी तकनीकी मदद देकर 10 नवंबर के आतंक हमले की साजिश में भाग लिया था।
चैट जीपीटी उपयोगकर्ता अब सीधा चैट विंडो में ही वॉइस मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अलग से वॉइस मोड स्क्रीन पर जाने की जरूरत नहीं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर कहा है कि चुनाव में नेताओं द्वारा वोट पाने के लिए पैसे व फंड देने का वादा करना गलत है। वोट काम या विकास के आधार पर मांगे जाने चाहिए, न कि पैसों के आधार पर। उनके इस बयान पर जब पूछा गया कि इस पर क्या प्रतिक्रिया है, तो सुनील ठाकरे ने कहा कि महायुति गठबंधन के तीनों साथी उनके अनुसार महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर चुके हैं। यूएस एम्बेसी ने सीबीआई को धन्यवाद दिया है क्योंकि उन्होंने उन साइबर क्राइम नेटवर्क्स का भांडा फोड़ा है जो अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। सीबीआई ने लखनऊ से हिरासत शाहिर विकास कुमार निमार को गिरफ्तार किया है, जो कथित रूप से वीसी इन्फॉर्मेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड नामक फर्म के माध्यम से अवैध साइबर गतिविधियों में लिप्त था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस और पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 का उद्घाटन करते हुए कहा कि वैश्विक फर्में भारत के साथ स्पेस टेक में साझेदारी करने के लिए उत्सुक हैं। मोदी ने कहा कि भारत की स्पेस क्षमताएं किफायती और भरोसेमंद है, इसलिए पूरी दुनिया भारत से बड़ी उम्मीद लगाए हुए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ठेकेदारों को चेतावनी दी कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करें, वरना कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने गुजरात के लिए 20,000 करोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट की घोषणा की। सुल्तान अजलान शाह कप में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, जहां सेल्वम ने विजयी गोल दागा। शुरुआती मिनटों में न्यूजीलैंड के दबाव के बावजूद भारतीय डिफेंस मजबूती से डटा रहा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।